अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था, और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई सबसे बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं, साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। अज़फ़र ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हिरा मुलाज़मत करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चा की फिक्र ना करना, वो मैं दूंगा। अज़फ़र ने खर्चे पर जोर देकर कहा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सुकूत छा गई। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हकलाते हुए कहा और भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है, अज़फ़र ने फ़ौरन छोटी बहन की तायद की। ज़फ़र और इसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शौहर के कुछ कहने से कब्ल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं, अजहर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गिरफ्त थे। आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीज़ा के रिश्तेदार हैं। इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने अज़फ़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर ज़ाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं, और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पे रोज़ी कमाते और रलते गुजार देती हैं। या अल्लाह औलाद दे तो नेक दे, नहीं तो बे औलाद ही इंसान अच्छा है।